दोस्तों, जहर सीधा आपकी थाली तक आ चुका है। जो आप खा रहे हो उससे आप बीमार हो जाओ और आप वो बीमारी के लिए जब दवा लेने जाओ तो पता चले उससे आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ गई है। तब आप क्या करेंगे? नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ऐसे मुद्दे की जो एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये आपके जीवन के पहलू से जुड़ा हुआ है, ये आपके स्वास्थ्य से, ये आपके सेहत से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये मामला आपकी जिंदगी का है। हाल ही में राघव चड्ढा जी ने राज्यसभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, मिलावट को लेके, मिलावटखोरी का मुद्दा। क्योंकि आज हम, चाहे वो दूध हो, घी हो, पनीर हो, आटा हो, दालें, यहाँ तक हो, यहाँ तक कि सब्जियां हो, यहाँ तक कि आपके मसाले, हर चीज में जहर घोला गया है। हर चीज में मिलावट कर दी गई है। यदि हम बात करें सब्जियों की तो उसमें पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक मिला दिए गए हैं। अगर मसालों की बात करें तो उनमें रंगों के लिए केमिकल, और कहीं कहीं तो ईंट पीस के, कहीं कहीं लकड़ी का बुरादा पाया गया है। ऐसे बहुत सारे सैंपल फैले हुए हैं। और कुछ मसाले की बात करें तो कुछ मसाले तो विदेशों में बैन हैं, जो कि भारत में धड़ल्ले से बेच रहे हैं। क्योंकि देश में मिलावटखोरों का बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया है। और इसी मुद्दे से यदि हम आगे बात करें तो जो इन मिलावटी खानों को खाने से हमारे जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमें जो बीमारियां हो रही हैं, हमारे जो किडनी, गुर्दे और यहाँ तक कि लीवर खराब जैसी समस्या आजकल जैसे नॉर्मल सी बात हो गई है, कैंसर जैसी नॉर्मल सी बीमारियां सबको होने लगी हैं। जैसे ऐसा लगता है कि ये तो छोटी सी बीमारियां हर व्यक्ति को हो रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कभी सोचा है? इसके पीछे कारण यही है, दूध के 77% सैंपल दिल्ली में फेल हो जाते हैं। उन सभी में यूरिया पाया जाता है। यानी जो भी दूध आपको अवेलेबल है, जो भी मार्केट में दूध मिल रहा है, कहीं उसमें यूरिया तो नहीं, ये आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि हमारी हर एक खाने की चीज में कहीं ना कोई मिलावट है। ये सीधा जहर आपकी थाली तक पहुंच चुका है। दोस्तों, आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बात इससे आगे और जाती है। और वह मुद्दा राज्यसभा में उठाती है स्वाति मालीवाल। उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा दूसरा उठाया कि जब हम इन सब मिलावटी चीजों को खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के बाद हम कहाँ जाते हैं? हम हॉस्पिटल जाते हैं। वहां से दूसरा खेल स्टार्ट होता है और वो होता है फार्मा कंपनियों का। फार्मा कंपनियों पर उन्होंने आरोप लगाया है कि फार्मा कंपनियों का, डॉक्टरों का और बिचौलियों का, इन लोगों ने घुल मिल करके एक मार्केट खड़ा कर लिया है। उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि हमारे देश में नकली दवाइयों का बाजार खड़ा हो गया है। नकली दवाइयां, सब स्टैंडर्ड दवाइयां बहुत सारी मिल रही हैं और डॉक्टरों को उन दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने के बदले यूरोप की ट्रिप मिलती है, यूरोप भेजा जाता है। फार्मा कंपनियां उनको यूरोप भेजती हैं, बोलती है कि आप इन दवाइयों को प्रिस्क्राइब करिए। डॉक्टर इन दवाइयों को प्रिस्क्राइब करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। जो कम दाम की दवाइयां, उनके दाम इतने बढ़ा चढ़ाकर बेचे जा रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है। एक तो मिलावटी खाना खा करके आप बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां भी आपको लूटा जाता है, आपको और ज्यादा बीमार किया जाता है। तभी तो आप डॉक्टर से डॉक्टर बदलते रहते हैं, आपको आराम नहीं पड़ता। आपको आराम कहाँ से मिलेगा? आपने जो दवा खाई है वो नकली दवा है, सब स्टैंडर्ड दवा है, आपको तो असली दवा ही नहीं मिली। सोचिए, इन सब के पीछे जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो इन पर पाबंदियां लगाती हैं, जो इनकी देखभाल करती है, जो इनको रेगुलेट करती हैं, जो इनके निगमन करती हैं, नियम कानून बनाती हैं, वो कंपनियां क्या सो रही हैं या इनसे मिली हुई हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है देश में, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आपकी जिंदगी के साथ, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों, जब ऐसी बात कोई उठाता है तो राजनीतिक मुद्दा बोल करके इसकी आवाज दबा दी जाती है। अब ये आपको तय करना है, कहीं ये आवाज दब ना जाए। आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है। हमारे साथ ये डॉक्टर्स, फार्मा कंपनियां और बिचौलिए और ये बड़े बड़े व्यापारी, जो व्यापारी वर्ग है, जो मिलावट खो रहे हैं, ये सब मिलकर के षड्यंत्र रच रहे हैं। हालांकि ये दोनों मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इन लोगों का गठजोड़ हो रखा है। पहले लोगों को बीमार करो, बीमार करके हॉस्पिटल लेके आओ, हॉस्पिटल से फिर दवाई में लेके जाओ, दवाइयों से फिर मोटा मुनाफा कमाओ। एक सर्कल बना हुआ है। दोस्तों, यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ये एक महज संयोग है? ऐसे ही नए मुद्दों को लेकर मैं फिर लौटूंगा नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।